अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज के इस लेक्चर में मैं सॉल्व कराऊंगा प्रॉब्लम नंबर 3.17। कंसिडर अ फिजिकल सिस्टम whose Hamiltonian and the initial state are given by this. We are given with the two matrices, Hamiltonian matrices, and with another state psi, which is at t is equal to 0. This is the state and this is Hamiltonian matrices, where E naught has a dimension of energy. This E naught is not a constant, it has a dimension of energy, but this energy, this definitely will be constant. What value will we obtain when measuring the energy and with what probabilities? Okay, the same requirements as in the previous problem we have solved. Calculate the expectation value of the Hamiltonians. In this we will solve it's for the expectation value of the Hamiltonian, and again we will sandwich this Hamiltonian between the two states. जी हम जिसका पार्ट ए है, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर मैं इसको पहले थोड़ा बहुत मैक्सिमाइज़ कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास ये गिवन है डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमने जब भी फाइंड करनी है एनर्जी की एगन वैल्यूज़, तो हमारे पास क्या होगा, हैमिल्टोनियन की हम सेकुलर इक्वेशन बनाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ एच माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, और हमारे पास एच गिवन है, यू नो दैट एच इज गिवन, माइनस लेमडा इज आइगन वैल्यूज और आई, और इन दोनों का सब जो हमारे पास सेकुलर इक्वेशन जैसे प्रीवियस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो दैट विल गिव लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक 3/3 का है, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ की एक लेमडा इज इक्वल टू 2 आ गए, लेमडा इज इक्वल टू -1 एंड लेमडा इज इक्वल टू 0। एंड इसलिए हमारे पास जो अगर एनर्जी आइगन वैल्यूज होगी तो वो हमारे पास पहले की कॉल में हमारे पास 2E नॉट आ जाएगी, सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगी -E नॉट, एंड थर्ड में हमारे पास आ जाएगी 0, क्योंकि ये जो लेमडा 1 2 है ये एनर्जी भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो ये 2E नॉट और इस तरीके से ये हमारे पास -E नॉट इस तरीके से दिया गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों के लिए जैसे हम E1 टू E नॉट के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, और फिर इस तरीके से E2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, एंड E3 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे जी। तो फॉर द फर्स्ट नो वी आंसर द विद व्हाट प्रोबेबिलिटी, अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वी हैव टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। फिर आइगन वेक्टर से हमारे पास इसकी जो हमारे पास आएगा, इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू साथ आएगी उसका हम स्क्वायर लेके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ये मैट्रिसेस ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारे पास गिवन था, जो कि एनर्जी आइगन वैल्यूज आई, जैसे आपके पास यानी ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाई एक्स आप करते हैं, तो हम इस मैट्रिक्स पे उस पर अप्लाई करते हैं, और इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू, जैसे आपके पास 3 मेथड हैं, गाज एमुलेशन मेथड, गाज जॉर्डन मेथड, रिड्यूस इचेलॉन एटसेट्रा, आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर देता है H1 इज इक्वल टू दिस, यानी एक्स वाई जी की ये वाली वैल्यू जिसमें से आती है एक्स वाई जी की ये वाली वैल्यू। अब इसमें एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो कि हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वाले मेथड से यूज़ करेंगे, यानी इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का ये होता है कि अगर आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कैट है, इसको बरा से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट शुड गिव 1, तो वहाँ से हम 1 इज इक्वल टू 1 की इक्वल करके आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि इसमें जी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन H1 और H1 शुड बी इक्वल टू 1, और इसको हमने 1 की इक्वल पुट किया है। और जो राइट साइड जो यानी जो कैट होता है, आपको पता है कि कैट ऑलवेज इक्वल टू कॉलम वेक्टर एंड दिस बरा इज ऑलवेज इक्वल टू रो वेक्टर। तो एक हमारे पास H1 का रो बनेगा और दूसरे हमारे पास H1 का कॉलम वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो इस रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी इज इक्वल टू दिस, इसमें हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू अब हमारे पास जो प्रीवियस मैट्रिक्स था उसमें हम पुट कर लेंगे, ठीक है, यानी ये इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और इसको x से डिवाइड भी कर लेंगे ताकि ये नॉर्मलाइज हो, जिस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन का हमारे पास हम प्रीवियस सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा H1 इज इक्वल टू 1/√2 एंड दिस। सिमिलरली फॉर द सेकेंड आइगन वैल्यूज़, उसके लिए भी हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। वी हैव टू एनकाउंटर एट द, तो हम x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ पे सॉल्व करके इसकी आइगन वैल्यू 0 0 जी, और देन अगेन इसको नॉर्मलाइज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस को नॉर्मलाइज किया। मैं इसको डिटेल के साथ नहीं कर देख रहा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कई दफ़ा कर चुके हैं।
तो H2 इज इक्वल टू 001। हम इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स को डिवाइड करेंगे ताकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 हो। एंड फॉर द थर्ड, ये हमारे पास थर्ड है। थर्ड आइगन वेक्टर, थर्ड आइगन वैल्यूज आई है वो 0 आई है। इसके लिए अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 x माइनस वाई इक्वल टू दिस। ये तीन इक्वेशन हमारे पास जस्ट आ गई और इन तीनों इक्वेशन में हमने x 0 यानी इसमें x y और z की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास इन टर्म ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में आई है। इनको हम फिर अगेन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करके हम फाइंड करते हैं h3 इज इक्वल टू दिस और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है, यही x की वैल्यू आ जाती है 1/√2 एंड x की वैल्यू इधर पुट करेंगे और साथ जो है हमारे पास आ जाएगी 1/√2 110। ये हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर आ गया है। ठीक है, अब जो है हमने क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर स्टेट 1 इज इक्वल टू साई एंड h1 होल मॉड का स्क्वायर, यानी जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हम इसको क्या करते हैं साई और हमारे पास h1 एंड प्रोबेबिलिटी वैसे भी होती है क्योंकि आपको पता है कि साई एंड साई स्टेरिक होता है। ठीक है, तो साई और इसकी कम्प्लेक्स कंजुगेट, तो जब ये कम्प्लेक्स कंजुगेट तो ये इक्वल होता है साई मॉड स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो हमारे पास साई एंड h1 इसको जब इसकी कम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो साई मॉड स्क्वायर, इसलिए साई एंड h1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो साई भी हमारे पास है h1 भी हमारे पास है तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। नेक्स्ट वी हैव दैट P2 फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर E2, हमारे पास साई एंड h2, साई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, h2 की वैल्यू गिवन है तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर हमारे पास आ जाते हैं 2/3। ठीक है, सिमिलरली फॉर P3 तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये हम पहले सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो वन कैन नो फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मल्टोनियन, मल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास किसकी बराबर होती है, सम ऑफ n पी एन ई एन। अब देखिए जितनी प्रोबेबिलिटी आई है और मल्टीप्लाई बाय दैट एनर्जी, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आई जी, देखें जी 2/3 और इसकी एनर्जी की हमारे पास क्या थी, जो इसकी एनर्जी थी हमारे पास 2/E0 प्लस जो P1 थी हमारे पास 1/3 इंटू इसकी एनर्जी हमारे पास क्या थी 0, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 4/3 एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारे पास नीचे रिजल्ट भी मैंने इसको समराइज किया है कि हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू यही आई थी। ठीक है, और सेकंड जो है E2 की वैल्यू हमारे पास -E0 आई थी, E3 की वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, और साथ आप प्रोबेबिलिटी फॉर एनर्जी 1, प्रोबेबिलिटी फॉर एनर्जी 2, एनर्जी 3 एंड टोटल एनर्जी हमारे पास समल्टोनियन के लिए ये आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर है। तो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट।